चलिए देखिए, तो हम लोग स्थानीय व्यवसाय वाला पाठ पढ़ लिया जिसमें बढ़ईगिरी, राजगिरी, मिस्त्री, न दर्जी, डॉक्टर, कुम्हार, लोहार, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो आज से हम लोग ये देखेंगे कि अच्छा, आप लोग टीवी उवी में देखे होंगे कि जो आदमी जो है जंगल में रह रहा है, देखे होंगे ना। तो जंगल में रहते हैं वो लोग, तो वहां पर हम लोगों की तरह यहाँ दुकान तो मिलता नहीं, मिलता है क्या? दुकान रहता है, साइकिल रहता है, कितना संघर्ष करते रहते होंगे ना। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल जाना पड़ता होगा। जंगल के बारे में अच्छा सोचिए, जंगल में आज से बहुत साल पहले की बात, जब कोई विज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग जंगल में रह रहे होंगे, तो क्या उनकी स्थिति रही होगी। हम लोग मूवी वूवी, टीवी उवी में देखते हैं कि वहां पर पहनने को कपड़ा भी नहीं रहता है। रहता है? पहनने को कपड़ा रहता है? खाने को फल फूल खा सकते हैं, जानवर हैं उस जानवर का दूध पी सकते हैं, ज्यादातर फल फूल और पत्ते खाकर रहते हैं ना। तो वो रहते कहाँ थे, उनका स्थान कहाँ था? जानवर से बचने के लिए डाली वाली पर, पेड़ पर चढ़ के वहीं पर सोते थे। डाली सा कुछ बना लेते थे चौड़ा सा, जैसे हम लोग मचान वचान गाड़ के खेत में बांस का 4 ठो बल्ली खड़ा करके उस पे छा करके सोते हैं ना। तो पहले रस्सी भी नहीं था, रस्सी जो पतली पतली जो लताएं थी उन्हीं को रस्सी बनाकर लोग बांधते भी थे ना। सोचिए, तो वही ये है कि पाठ का नाम है कि कैसे बने घर। पहले लोग कैसे रहते थे, फिर धीरे धीरे कैसे विकास हुआ, फिर वो आज देखिए तो हर तरफ देखिए तो टीवी में, सिनेमा में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती है ना। किसी ने अपनी आंखों से देखा है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें? सभी लोग देखे हैं। कहाँ देखे हैं? बाजार में, जब मैं सर अपने मम्मी के साथ गया था। अच्छा, मम्मी के साथ दिल्ली गए थे, और ये बाजार में, एक टीवी में, और बनारस में देखे हैं। बहुत अच्छी बात, ठीक है। हाँ, तो आइए, चूंकि आप लोगों का एरिया जो थोड़ा सा ये पिछड़ा एरिया है, इससे थोड़ा सा दूसरे शहर में जाएंगे जो हाईटेक सिटी है, बढ़िया शहर है, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। नहीं तो टीवी उवी देखते हैं, मुंबई का सीन दिखाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाती है ना। तो पहले जो लोग थे वो रहते थे जंगल में। कहाँ रहते थे? जंगल में। उसके बाद वहां पर से निकले तो गुफाओं में रहना चालू किए। कहाँ? गुफा में। उसके बाद गुफा से जब निकले तो वो लोग अपने घास फूस, बांस और लकड़ी से झोपड़ी बनाकर रहने लगे, ठीक है। उसके बाद जब झोपड़ी के बाद हुआ होता था कि मौसम आता था, आंधी आती थी तो झोपड़ी उड़ जाती थी, तो उसके बाद लोग मिट्टी का घर बनाने लगे। कैसे? मिट्टी का घर। पहले चित्र दिखा दें तो समझ, ज्यादा बढ़िया समझ जाएंगे। पहले इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये चित्र को देखिए। इस चित्र में देखिए कैसे है। पहले देखिए डाली पर रह रहे हैं ना, शाखाओं पे रह रहे हैं। उसके बाद ये गुफा पे रहना चालू किए। उसके बाद ये देखिए झोपड़ी बनाकर रहने लगे, ठीक है। ये भी एक झोपड़ी है। उसके बाद कई झोपड़ियां बनाकर रहने लगे, ठीक। उसके बाद ये देखिए मिट्टी का घर बनाने लगे। उसके बाद 1 मंजिला 2 मंजिला इमारतें बनने लगी। उसके बाद बहुमंजिला इमारतें बनने लगी। देख रहे हैं कैसे कैसे घरों में बदलाव। पहले कहाँ रहते थे? पेड़ पर। हाँ, फिर उसके बाद गुफा में, फिर उसके बाद झोपड़ी, फिर उसके बाद एक झोपड़ी में जनसंख्या बढ़ी तो कई झोपड़ियां बनने लगी। उसके बाद फिर ये क्या, मिट्टी के घर। फिर उसके बाद हाँ 1 से 2 मंजिला मकान, फिर उसके बाद बहुमंजिला मकान, ठीक है। तो ये देखिए उसके बदलाव का चरण है।
कि मानव पहले शाखाओं पे रहते थे, फिर गुफाओं में रहने लगे, फिर झोपड़ी में रहने लगे और जनसंख्या बढ़ी। एक झोपड़ी से काम नहीं चला तो झोपड़ियाँ और बनाने लगे और उसके बाद वो मिट्टी के घर बनाने लगे और मिट्टी के घर बनाने के बाद 1 मंजिला और 2 मंजिला इमारतें बनने लगी और उसके बाद बहुमंजिला इमारतें बनने लगी। ठीक है, तो चलिए, तो अब देखिए बात आती है कि हमने ये सब घर के बारे में पढ़ा। जितनी भी चीजें हम लोग देखें वो सब घर के बारे में थी। डाली एक समय था कि शाखा उनका घर था, एक समय था कि गुफा उनका घर था, एक समय था झोपड़ी उनका घर था, एक समय था मिट्टी उनका घर था, एक समय था इमारतें, 1 मंजिला 2 मंजिला इमारतें उनका घर था। आज के डेट में बहुमंजिला इमारतें उनका घर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तव में घर किसे कहते हैं, बताइए। ये विद्यालय में आप लोग रह रहे हैं, ये आपका घर है? बताइए, ये विद्यालय आपका घर है? बताइए, ये विद्यालय घर है? अभी चले जाएंगे गांव में, एक छोटा सा इसी तरह से कमरा रहेगा, वो आपका घर है। वहां और यहां में क्या अंतर है, बताइए? कोई अंतर बताइए। वहां पर क्या है? सुरक्षा है। विद्यालय में सुरक्षा नहीं है? विद्यालय में भी सुरक्षा है, लेकिन विद्यालय में एक निश्चित उद्देश्य से आते हैं। किस उद्देश्य से? निश्चित उद्देश्य से। यहाँ पर आने का एकमात्र कारण है क्या? पढ़ाई। घर में जाने का एकमात्र कारण नहीं है, घर में जाने के कई कारण हैं। कई कारण है कि नहीं? घर में आपकी सुरक्षा है, घर में आपको जरूरत की चीजें मिलती हैं, घर में आपका सबसे ज्यादा समय बीतता है। अभी दुकान पर जाएंगे तो दुकान पर एक निश्चित उद्देश्य को लेकर जाते हैं। दुकान, कपड़े की दुकान पर गए, कपड़ा खरीदने के लिए गए, उसको कहेंगे कि भैया हम तो अब यहीं सोएंगे, ये हमारा घर है, तो कहेगा अच्छा, मारेगा 2 थप्पड़ा, कहेगा भागो ना। तो घर एक निश्चित घर की एक निश्चित परिभाषा होती है। ठीक है, क्या कहेंगे घर के बारे में, क्या बताएंगे? बहुत सही आपने बताया कि घर में हमें क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। कोई हमारे घर में घुसकर मारने नहीं आएगा। विद्यालय में या रोड विद्यालय में तो नहीं, रोड पर कहीं जा रहे हैं तो कोई आपको मार सकता है, कोई जानवर नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन घर में घुसकर कोई जानवर जाएगा? जानवर को भी पता है कि घर में जाएंगे तो दरवाजा बंद करके बड़ी कूदेंगे। कुत्ता को हिम्मत है कि वो घर में जाके दौड़ा के काट ले, लेकिन बाहर रहेंगे दौड़ा लेंगे। ठीक है, तो ऐसा स्थान जहां हम रहते हैं और हमें सुरक्षा मिलती है जाड़ा से, गर्मी से, वर्षा से, वो क्या है? घर है। मान लीजिए बारिश हो रही है तो क्या आप विद्यालय में रहेंगे? बारिश होती है तो विद्यालय बंद होने का समय है ना, आने का समय है ना, उसके बाद विद्यालय बंद हो जाता है। तो बारिश होगी तो कहेंगे आज विद्यालय में सूत जाए। धूप हो रही है तो कहेंगे चलिए सब लोग, भैया कह जाता है बड़ी घाम लगा था, चला स्कूल में छहा ली। जहाँ छाएंगे, ये तो आपका घर तो है नहीं। तो अगर आपसे घर के बारे में पूछा जाएगा कि घर क्या होता है, तो कहेंगे ऐसा स्थान, वह स्थान जहां हम रहते हैं और जहां हमें सुरक्षा मिलती है, वही हमारा क्या कहलाता है? घर। जहां हम रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, रहते भी हैं, सुरक्षा भी मिलती है। 2 चीज बहुत जरूरी है, क्या? रहना और सुरक्षा। ये दोनों चीजें घर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने देखा कि घर जो है प्राचीन काल से लेके अब तक घर के अनेक रूप हैं। पहले शाखा में रहते थे, फिर गुफा में रहने लगे, ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए क्रम क्रम नहीं बनाए हैं क्या कहीं, चलिए अच्छा ये बनाए हैं। देखिए पहले शाखा में रहते थे, यानी शाखा पर रहते थे, जंगल में रहते थे, फिर गुफा में रहने लगे, फिर झोपड़ी में रहने लगे, फिर कच्चे घर में रहने लगे, फिर एक मंजिला घर में रहने लगे, फिर दो मंजिला घर में, फिर बहुमंजिला। अभी हमने चित्र देखा है, ठीक है। तो घर की परिभाषा समझ में आई। अगर घर के बारे में पूछा जाएगा आपसे तो बता देंगे घर में हमें सुरक्षा मिलती है, घर में हम रहते हैं, हमारा सबसे अधिक समय कहाँ बीतता है, घर में, ठीक है। चलिए विद्यालय नहीं, विद्यालय घर नहीं है, विद्यालय में एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आते हैं पढ़ने, दुकान एक निश्चित उद्देश्य को लेकर जाते हैं सामान खरीदने, ठीक है। चलिए अगला देखिए झोपड़ी क्या होती है। अच्छा एक चीज आप लोग नहीं देखे होंगे वो जान जाइए, मिट्टी के घर होते हैं, ये लड़की के घर ये देखिए गलत हो गया है ना, लकड़ी के घर, कैसे लकड़ी के घर। अच्छा खप्पर आप लोग देखे हैं, खपड़ा खपड़ा जो मिट्टी का बनता है, देखे हैं? चलिए देखे हैं तो कोई बात नहीं। तो पहले लोग खपड़े का घर बनाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद उसी खपड़ा को नरिया भी कहते हैं, नरिया नरिया, देखे हैं नरिया। चलिए आप लोग तो भाई चूंकि इधर ये जो एरिया है ये थोड़ा सा पिछड़ा है, तो यहाँ पर आप लोगों के जो घर हैं वो भी नरिया के हैं ना। ये जो गोल गोल लंबा लंबा रहता है मिट्टी का, उसको पकाकर बनाया जाता है इस तरह से ना, यही रहता है नरिया। एक चौड़ा चौड़ा रहता है उसे थपुआ कहते हैं ना, इक्का में इक्का जोड़ जोड़ कर बनाते हैं ना। चलिए चलिए समझ रहे हैं आप लोग। बांस जान ही रहे हैं, बांस का लंबा लंबा पेड़ होता है। घास फूस समझ ही रहे हैं, गोबर समझ ही रहे हैं। जब मिट्टी के घर बनते हैं तो उसकी गोबर से लिपाई कर की जाती है, ठीक है, क्योंकि जीवाणु वाड़ु न आए। क्योंकि गोबर जो है, गाय का गोबर जो है एंटीबायोटिक माना जाता है, ठीक है। गाय का गोबर जो है औषधि गुण रखता है, इसी वजह से गाय के गोबर से क्या करते हैं, लिपाई करते हैं, ठीक। तो घर के बारे में हम ये समझ गए कि घर पहले कैसे थे। प्राचीन काल से लेके झाड़ी में रहते थे, फिर गुफा में रहने लगे, फिर झोपड़ी बनाकर रहने लगे, फिर एक झोपड़ी से कई झोपड़ी बनी, फिर कई मंजिला इमारत बनी, सॉरी उसके बाद कच्चा घर बने, कच्चा घर के बाद मंजिला इमारतें बनी, एक मंजिला दो मंजिला, उसके बाद बहुमंजिला इमारतें बनी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहले के लोगों को दिमाग नहीं था या पहले के लोग घर बनाते थे तो ऐसे ही बना देते थे, क्योंकि घर में देखते हैं कितनी चीजें होती हैं। जब हम घर बनाने जाते हैं तो उसमें खाना कहाँ बनाएंगे ये पता होना चाहिए, रहता है ना। आंगन कहाँ रहेगा, बरामदा कहाँ रहेगा, पानी जो निकलेगा, नहाएंगे या बर्तन धोएंगे या खाना बनाएंगे, तो जो पानी है वो पानी निकल के कहाँ जाएगा। तो अपने आप में ये बड़ी टेक्नोलॉजी है, घर बनाना इतना आसान नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है। घर जब बनाएंगे तो उसमें कोई ऐसा घर रहेगा जिसमें खाना बनेगा, जिसे हम लोग रसोई कहते हैं। रसोई घर जो है वो हवादार होना चाहिए, उसमें हवा आनी चाहिए और जानी चाहिए, उसका जो धुआं है निकले खाना बनाते समय वो निकल जाए। ये नहीं कि रसोई घर पूरा खिड़की उड़की कुछ नहीं है, एकदम पैक है, उसी में खाना बनाने जो गया उसी में रह गया। कहाँ हुआ, पता चलल भैया नई नई शादी हुई, दुल्हन गई खाना बनाने और 2 घंटा बीत गल, दुल्हन आई पे नहीं की। तो देखने गए तो पता चलल दुल्हन सूत गई, भाई बेहोश हो गई, बने में मार धुआं धुआं। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि उसमें हवा हवा नहीं आ रहा था। तो जब भी किचन बनता है, रसोई बनती है तो हवादार बनता है। देखिए इस कमरे में 2 खिड़की इधर, 2 खिड़की उधर, एक दरवाजा इधर है ना हवा, उसके बाद भी पंखा लगा है। अगर कल्पना करिए ये पूरा पैक होता, और देखिए वो 2 ठो उधर भी लगा है ना।
ये हवा और प्रकाश आने के लिए ही है। अगर ये नहीं होता, उसके बाद भी देखिए लाइट नहीं है तो गर्मी लग रही है ना, पसीना हो रहा है ना। तो कल्पना करिए कि अगर रसोई में हवा न जाने, आने जाने का रास्ता न होगा तो क्या होगा, क्या होगा, दम घुटेगा ना। तो जो पहले के घर बनते थे, आंगन, आंगन में प्रकाश आना चाहिए, हवा आना चाहिए, ये सब चीजें देखकर बनाई जाती थी। तो जो पहले के घर बनाए जाते थे वो सब बड़े दिमाग से बनाए जाते थे। उसी तरह से जो पहली, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर बनाए गए थे, जैसे हम खुदाई उदाई होता है तो नहीं मिलता है कि पहले लोग कैसे रहते थे, खुदाई हुआ तो कहीं इतना बड़ा का गगरा मिल गया तो ये हुआ कि ये राजाओं का है, और पहले का मिला कोई बर्तन मिल गया, खुदाई उदाई होती है तो पहले के समय का है, ठीक है। वो सब एक एक कार्बन डेटिंग होता है, वो आप लोग नहीं समझेंगे, बस इतना समझिए कि कार्बन डेटिंग तो नहीं समझेंगे, लेकिन ये जानिए कि एक ऐसी पद्धति है, ठीक है, जिससे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खुदाई हुई तो हमें मान लीजिए एक बर्तन का टुकड़ा मिल गया, ठीक है, या कोई हड्डी मिल गई, या कोई लकड़ी मिल गया, तो ये लकड़ी या हड्डी या बर्तन का टुकड़ा कितने साल पुराना है वो एक पद्धति से पता चल जाता है, कार्बन डेटिंग नाम होता है उसका, ठीक है। तो एक विधि है, वैज्ञानिक विधि है, पद्धति है, उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो जब ये खुदाई हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा का पूरा नगर मिला था, पूरा का पूरा नगरे मिला था। उसमें नाली की व्यवस्था थी, आंगन था, किचन था, बरंदा था, सब कुछ मट्टी का बना हुआ था, समझ रहे हैं। जैसे कल्पना करिए ये हमारा जो कमरा है वो कमरा दब जाए, मिट्टी में दब जाए, ठीक है, या भूकंप आए, आंधी आए, ये सब दीवार उवाल गिर जाए, और जब हमसे 400-600 साल बाद लोग आएंगे तो खोदेंगे तो कहेंगे अरे ये तो कमरा लग रहा है, महसूस होगा उनको ना। तो वो पता चलेगा कि यहाँ पर कमरा बड़ा भारी है, यहाँ पर इस तरह से है, ये भी मिलेगा, ब्लैक बोर्ड की तरह कुछ मिलेगा, तो अंदाजा लगाएंगे वो लगता है यार ये रहने वाला कमरा नहीं है, देखो इधर भी खिड़की है, इधर भी खिड़की है, ऊपर भी खिड़की है, जाली है, बहुत बड़ा कमरा है, तो इतना बड़ा कमरा है इसका मतलब ढेर सा लोग रहते होंगे, तो यार ढेर सा लोग नहीं रहते होंगे, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की तरह भी कुछ लग रहा है, और ये बेंच कुर्सी भी मिल जाएगा, दबा रहेगा लोहा का था, ठीक है, मिलेगा ना कुछ अवशेष। तो कहेंगे अरे यार लगता है कि ये स्कूल था, ये स्कूल था, इस स्कूल में पढ़ाई होती थी, ऐसे अंदाजा लगाएंगे ना। तो इसी तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले, खुदाई हुई, तो वो अवशेष मिले तो वहाँ पर नगरीय जो सभ्यता थी, जो नगर वगर बनाए थे, बहुत बढ़िया सब बनाए थे, पानी की व्यवस्था थी, बरामदा था, आंगन था, सब कुछ था, ठीक है। और 250 वर्ष पहले, देखिए ये 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व की पहले की बात है, 2.5 हजार ईसा पूर्व की बात है, बहुत पहले की बात है, ठीक है, जब शुरुआत था, मानव सभ्यता का शुरुआत था। तो इसमें प्रश्न एक आता है कि सबसे पहली नगरीय सभ्यता क्या थी, सबसे पहली नगरीय सभ्यता क्या थी, शुरुआत में वो जो सभ्यता थी उसका क्या नाम था, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। वो जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी विशेषता क्या थी, अभी हमने बताया कि वहां पर जो नगर था और भवन निर्माण सुनियोजित, सुनियोजित मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, जो भवन बनाने की, नगर बनाने की, जैसे पूरा गांव का पानी कहाँ, नगर बसाए तो पूरे गांव का पानी कहाँ जाएगा, पूरे गांव के लोग बैठ करके कहाँ सभा करेंगे, ये सब व्यवस्था थी, ठीक है। तो सुनियोजित नगर एवं भवन निर्माण व्यवस्था
और समुचित जल निकास प्रणाली, यानी जल के निकलने का जो रास्ता था वो सब लोग बनाए थे। ऐसा नहीं कि पूरे गांव को डूब जाए, पूरा नगर डूब जाए, ऐसा नहीं था। ठीक है। तो एक प्रश्न आता है कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? तो आप क्या कहें? सिंधु घाटी सभ्यता। आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बताइए, तो क्या कहेंगे? सुनियोजित नगर एवं भवन निर्माण व्यवस्था पहली विशेषता है, और दूसरी व्यवस्था है समयोजित जल निकास प्रणाली। ठीक है। मान लीजिए भूल गए, अगर आपसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बताए, भूल गए, तो इतना तो याद रहेगा कि सब बड़े दिमाग वाले थे, घर बहुत बढ़िया बनाए थे। ठीक है। और घर नगर बहुत बढ़िया बनाए थे, पूरा शहर बहुत बढ़िया बनाए थे, और शहर से पानी निकलने का व्यवस्था भी था। दो चीज है, बढ़िया शहर और शहर के बीचों बीच से पानी निकलने की व्यवस्था। ठीक है। चलिए, तो कैसे बदले घर, ये तो हमने देख लिया कि पहले डाली में, फिर गुफा में, झोपड़ी, कच्चा घर, एक मंजिला, दो मंजिला, फिर बहुमंजिला। जो हमारे घर बनते हैं आज के युग में, अब सीमेंट, ईंट, बालू, छड़, पत्थर, यही से बनते हैं ना। अब देखिए जो घर बनाए जाते हैं उसमें रसोई घर रहता है कि नहीं? खाना बनाने के लिए बनाएंगे, आंगन बनाएंगे, बरामदा बनाएंगे, और घर को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? साफ सफाई की खाली बुजुर्गों की सबकी? घर की साफ सफाई और स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? सबकी। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इससे प्रश्न नहीं बनेंगे, एक आध दो प्रश्न बनेंगे। ठीक है। एक पहला कि अच्छा झोपड़ी के बारे में हमने नहीं बताया, झोपड़ी किसे कहते हैं? झोपड़ी सबके घर में है। झोपड़ी में मिट्टी नहीं होती, ईंटा नहीं होता, सरिया नहीं होता, केवल क्या होता है? घास फूस और बांस। ऐसे घर जो घास फूस और बांस से बनाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? झोपड़ी। ठीक है। समझ गए? ऐसे घर जो घास फूस और जो बांस से बनाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? झोपड़ी। तो देखिए 4 प्रश्न बने टोटल यहाँ आपसे। पहला, घर किसे कहते हैं? दूसरा, झोपड़ी किसे कहते हैं? तीसरा, सिंधु घाटी अरे भारत की पहली नगरीय सभ्यता क्या थी, और नगरीय सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है। और पहले लोग कहाँ रहते थे? जंगल में, डाली में, गुफाओं में। ठीक है। अब लोग कहाँ रह रहे हैं? 2 मंजिला या बहुमंजिला इमारतों में। प्रश्न पूछा जाए तो मुझे यह बताइए कि घर किसे कहते हैं? घर जहां हम रहते हैं और जहां हमें सुरक्षा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? घर। घर कहते हैं। वेरी गुड। झोपड़ी किसे कहते हैं बताइए? जो घास फूस और बांस का बना है। वेरी गुड। अच्छा, भारत की पहली नगरीय सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता। याद रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब याद करके बताइए मुझे, सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ न कुछ विशेषता थी। 2 विशेषता थी, वो दोनों सुनियोजित नगर एवं भवन निर्माण व्यवस्था, और दूसरी कितना की व्यवस्था थी? समुचित जल विकास प्रणाली, यानी पानी के और घर बनाने, घर बनावा ओके, पानी निकले का व्यवस्था बता। अच्छा मुझे बताए, सबसे पहले जो मानव था वो कहाँ रहता था? शाखा डाली या जंगल पे। ठीक है। अब कहाँ रहते हैं लोग? 1 मंजिला 2 मंजिला इमारत में या बहुमंजिला इमारत में। ठीक है। कर लेंगे इतना प्रश्न? चलिए।